Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15 जो कि है मीन डेविएशन मेथड। इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है वो है 15.1। तो मीन डेविएशन मेथड शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत देखते हैं स्टेटिस्टिक्स के बारे में, जो कि आपने स्टैंडर्ड 10th में शुरू किया था। उससे पहले भी आप सेकेंडरी में पढ़ के आए हो। उसके अंदर 3 चीज़ आती थी, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये जो आपने सेकेंडरी के अंदर पढ़ा है, अब यहाँ से ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन 3 चीज़ को, ये जो 3 चीज़ आप फाइंड करते थे उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए अब यहाँ से ही आगे शुरू करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 2 बैट्समैन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज बैट्समैन नंबर ए। उसने जो डिफरेंट मैचेस खेले उसके अंदर उसने स्कोर बनाया, दैट जैसे कि 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71। उसी तरह मेरे पास और एक बैट्समैन है, दैट इज़ बैट्समैन नंबर बी। तो उसने स्कोर लगाया है 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 एंड 52। तो आइए जो हम अभी तक पढ़ के आए उसके हिसाब से सबसे पहले हम निकालते हैं दोनों का मीन। तो अगर मीन की बात करें तो फॉर बैट्समैन ए हम क्या करते थे, इन सभी टर्म का एडिशन कर देते थे, मतलब कि 30 + 91 + 0 + 64। और उसके डिवाइड में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ गेम्स, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसने 10 मैच खेले हैं तो नीचे 10 आएगा और ऊपर इन सब का एडिशन आएगा। अगर आप इसका एडिशन कर दो तो यू विल गेट 530। तो मुझे बैट्समैन ए का मीन मिला 53। अब बात करते हैं बैट्समैन बी के बारे में। फिर से इन सब का एडिशन करते हैं तो वो भी हमें मिलता है 530/10, जैसे कि यहाँ भी उसका मीन हमें मिलता है 53। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिक्कत क्या हो गई, दोनों का मीन सेम आ गया। अब आइए बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन में हम क्या करते थे, सबसे पहले जो बैट्समैन ए है उसके जो भी स्कोर्स है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, मतलब से छोटे से लेके बड़ी डिजिट तक। तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर 5, 30, 30, 42, 64, 71, 80, 91 एंड 117। मतलब उसको मैंने स्मॉलर से लेके लार्जर डिजिट में सेट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सिमिलरली बैट्समैन बी की बात करें तो 46, 48, 50, 52, 53, 53, 53, 57, 58 एंड 60। तो अब मीडियन हम कैसे निकालते थे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे काउंट करते थे कि ये टोटल कितनी मैचेस है। तो वो हमें पता है कि उसने, दोनों बैट्समैन ने 10-10 मैचेस खेली है। तो यहाँ पे जो 10 है वो कौन सी डिजिट है, इवन है, वो इवन फॉर्म है। तो इवन फॉर्म में हमारे पास मीडियन की क्या फॉर्मूला रहती थी, दैट इज़ n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 हो जाता था। ठीक है। तो जब n/2 मतलब यहाँ पे 10/2th टर्म, अब हम क्या करेंगे, बैट्समैन ए के बारे में पहले बात करेंगे फिर बी के बारे में बात करते। तो बैट्समैन ए के बारे में बात करें तो 10/2 दैट इज़ 5th टर्म प्लस 10/2 5th + 1 दैट इज़ 6th टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पे हम बात करें 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 दैट इज़ 42, एंड 6th टर्म उसके बाद वाली 42 + 64। तो 42 + 64/2 जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 53। सिमिलरली अब हम बात करते हैं बी के बारे में। तो यहाँ पे बी ने भी टोटल 10 मैचेस खेली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे भी 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 दैट इज़ 53, और उसके बाद वाली टर्म वो भी है 53। तो 53 + 53 डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो भी मुझे यहाँ पे अगेन 53 मिल जाता है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, हमें मीन भी मिला 53 ऑफ बैट्समैन ए, सिमिलरली बैट्समैन बी का भी हमें 53 मीन मिला। मीडियन की बात करें तो वो भी 53 और ये 53। तो अगर इसको हम प्रॉपर ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर बैट्समैन ए भी है और बी है, दोनों के मीन की बात करें और मीडियन की बात करते हैं, तो दोनों की जो वैल्यूज़ है वो हमें सिमिलर मिली, मतलब कि 53, 53, 53 और 53। तो यहाँ पे जो अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे आप देखने जाओ तो वी कैन कंक्लूड दैट बोथ बैट्समैन आर सेम, मतलब कि दोनों का परफॉर्मेंस जो होता है वो दोनों का सेम जा रहा है, क्योंकि मीन भी सेम आया और मीडियन भी सेम आया। बट ये एक्चुअल सिचुएशन में हम देखने जाए तो वो नहीं है। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, अब उसकी बात करते हैं, दैट हाउ दे बोथ बैट्समैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हमें एक पिक्चोरियल व्यू पे जाना पड़ेगा। अगर बैट्समैन ए की बात करें, जो कि स्कोर अभी हमने आगे उसका देखा था कि फर्स्ट मैच में उसने कितने रन, मतलब कि 30, 91, 0, 64, 42, उस हिसाब से अभी हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब लाइन के ऊपर हम देखते हैं जैसे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। सिमिलरली मैं बैट्समैन बी की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वो भी सिमिलरली हमें ड्रॉ करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 120। अब अगर बैट्समैन ए की हम बात करें तो उसने फर्स्ट मैच में कितने रन लगाए थे, 30, 91। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ कि फर्स्ट मैच में उसने रन लगाए 30, उसके बाद 91, फिर 0, वो 0 पे आउट हो गया था थर्ड मैच में। उसके बाद 64, 42, 64 यहाँ पे कहीं पे होगा, 42 यहाँ पे होगा, 80, 30, मतलब कि 80 और फिर से 30 है तो मैं यहाँ पे दूसरा सर्कल लगा रहा हूँ। 5, 117, तो मतलब 5 यहाँ पे कहीं पे होगा और 117 यहाँ पे मिलेगा आपको। और लास्ट मैच में लगाया 71, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब बात करते हैं बैट्समैन बी के बारे में। तो बैट्समैन बी ने लगाया 53, 46, 48, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 53, 46, 48। उसके बाद 50, 53, 53, 50 लगाया, फिर दूसरी बार 53, तीसरी बार 53, उसके बाद 58 और 60, तो 58 और 60, उसके बाद 57 एंड 52, तो 57 और यहाँ पे 52। तो दोनों के जो स्कोर थे वो यहाँ पे हमने दिखा दिए। बैट्समैन ए ने कितने रन्स लगाए वो भी दिखा दिए, और बैट्समैन बी ने जो रन लगाए हैं वो हमने यहाँ पे दिखा दिए। तो ये पिक्चर के ऊपर से मुझे पता चल रहा है कि जो बैट्समैन ए है उसके जो स्कोर है वो ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है। ये जो बैट्समैन ए का परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि कभी वो सेंचुरी भी लगा देता है, मतलब कि 117 उसने कभी लगा दिए, तो कभी वो 0 पे भी आउट हो गया। जबकि बैट्समैन बी है उसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली सेम रहता है। जैसे कि उसके जो रन्स है वो 40 से लेके 60 के बीच में हर एक मैच में उसने लगाया। तो उसका मतलब क्या हुआ, बाय पिक्चोरियल व्यू वी कैन से दैट बैट्समैन बी इज़ बेटर देन बैट्समैन ए। क्यों? क्योंकि बैट्समैन बी का जो परफॉर्मेंस है वो फिक्स रहता है, कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपरली यहाँ पे रहती है, कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो 40 से लेके 60 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो पिक्चोरियल मेथड है उसके ऊपर से हमने कंक्लूड कर दिया दैट बैट्समैन बी इज़ बेटर। बट इन योर 11th स्टैंडर्ड कहीं पे भी आपको ये मेथड यूज़ करनी नहीं है। ये जस्ट सिर्फ आपके समझने के लिए था कि अभी तक आप जो पढ़ के आए हो मीन और मीडियन, तो वो सफिशिएंट डेटा नहीं है। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसके अंदर हम मीन और मीडियन के ऊपर से कंक्लूड नहीं कर सकते दैट कौन सा बैट्समैन बेटर है, बैट्समैन ए अच्छा है या बैट्समैन बी अच्छा है, वो हम कंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि चारों 53 हो गए, तो उस वक्त हम कन्फ्यूजन में आ गए कि बैट्समैन बेटर कौन सा है।
तो उस दौरान फिर हमने ये मेथड यूज़ की और उसके ऊपर से हमने क्या कंक्लूड किया, दैट बैट्समैन बी इज़ बेटर देन बैट्समैन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि मीन, मीडियन एंड मोड जिसके ऊपर से हम कंपैरिजन करते थे, सो दिस थ्री मेथड्स आर नॉट सफिशिएंट टू शो दैट विच प्लेयर इज़ बेटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि आपको अगर किन्हीं दो के बीच में देखना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसका स्कोर हाई है, किसका स्कोर लो है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है, किसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, तो उसके लिए अब तक जो सिखाया गया था दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड, वो सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम और मेथड्स देखते हैं जो कि 11th स्टैंडर्ड का आपका पार्ट है। ठीक है, तो ये जो मीन, मीडियन, मोड है उसको यूज़ करके अब हम आगे जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अब हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है दैट इज़ मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन। ये जो मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन है उसके अंदर टोटल 4 मेथड है, जैसे कि फर्स्ट है रेंज, सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद थर्ड मेथड आएगी दैट इज मीन डेविएशन, और फोर्थ मेथड है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, जो रेंज है उसमें तो एक सिंपल है दैट मैक्स वैल्यू मिलती है और मीन वैल्यू मिलती है, मतलब इन दोनों के बीच की बात होती है। क्वार्टाइल डेविएशन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। यहाँ पे हम करेंगे मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन के रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज़ 15.1, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ इन 15.2 एंड 15.3 के अंदर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ मीन डेविएशन। अब इसके बारे में हम यहाँ से आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो मीन डेविएशन जो हमें स्टडी करना है वो हमें दो चीज़ के अंदर स्टडी करना है, दैट फर्स्ट वन इज़ मीन, उसके बाद हम जाएंगे मीडियन के अंदर। ठीक है, तो मीन और मीडियन के थ्रू हम मीन डेविएशन को आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी हमें जो सीखना है पहले, जो ऑलरेडी आप पढ़ के तो आए हो, बट यहाँ पे हम क्विक उसके रिलेटेड रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के। तो इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ की बात होती है तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वो इस फॉर्मेशन में होता है, जैसे कि आपको बैट्समैन ए के रन्स दिए गए थे, जैसे 0, 10, 20, 22, 23, 24। तो इस दौरान आप क्या करते थे, इन सभी का एडिशन कर देते थे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस कर देते थे। तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। उसके बाद आएगा सेकंड वन जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता था वो इस फॉर्म में आता था, आपको बॉक्स फॉर्म में वहाँ पे दिया जाता था। तो उसके अंदर बात करें तो XI और FI आपको सेपरेटली दिया जाता था, जैसे कि ये 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती थी 2, 7, 5 और फॉर एग्जांपल 11। तो ये डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद जो थर्ड मेथड आती थी जिसको हम कहते थे कंटिन्यूअस सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज के भी दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव सीरीज एंड सेकेंड वन इज इंक्लूसिव सीरीज। तो आइए पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता था, अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ की बात करें तो उसके अंदर क्लास आता था और दूसरा FI रहता था। तो क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे होता था, 0 से लेके 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से लेके 40। तो 0 से 10 जो होता था उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 2 है, 5, 3, 7, उस तरह आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती थी। तो इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं जिसके अंदर क्लास होता था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40।
अब बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में। तो इंक्लूसिव सीरीज़ का मतलब क्या होता है, आइए अब वो देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी रहता तो क्लास ही है और एफ आई रहता है, बट यहाँ पे 0 से लेके 10 होता था फर्स्ट सीरीज़। उसके बाद क्या होता था 11 से लेके 20, फिर 21 से लेके 30 और 31 से लेके 40। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता था, ये जो 10 टर्म होती थी वो दोनों साइड कंसीडर होती थी। जब यहाँ पे क्या हुआ 10 के बाद 11 से शुरू हुआ, 20 के बाद 21 से शुरू हुआ, तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी कुछ भी हो सकती है। तो ये 3 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो वो ये वाला फॉर्मेशन रहेगा जो कि आपके सामने है यहाँ पे। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ है तो उसके अंदर क्लास नहीं आएगा, बट आपको ये टेबल फॉर्म दिया होगा। और कंटिन्यूअस सीरीज़ है तो वो क्लास के फॉर्म में रहती है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि ये 3 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम यहाँ पे आगे स्टडी करने वाले हैं। तो आगे अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि जैसे कि हमारी बात हुई जो कि है मीन डेविएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो उसके अंदर कितनी मेथड्स रहेगी, तो उसके अंदर रहेगी 3 मेथड। डायरेक्ट मेथड जो कि है सबसे सिंपल और सबसे पहली, उसके बाद आएगी शॉर्टकट मेथड, उसके बाद आएगी स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज पे जाएंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज पे भी हमें क्या करना है, ये तीनों की तीनों मेथड्स जो है जैसे कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो भी हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। और लास्ट में बात करें तो क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज। तो वो कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी हमें फिर से 3 मेथड्स देखनी है, डीएम, एसएम और एसडीएम। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्या समझाना चाहूँगा कि जब इंडिविजुअल सीरीज़ आपके सामने आएगी तो उसका आंसर आप ये तीनों मेथड से ला सकते हो, उसका आंसर आप ये तीनों मेथड से ला सकते हो। बट वो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, डायरेक्ट यूज़ करनी है, शॉर्टकट यूज़ करनी है या फिर स्टेप डेविएशन यूज़ करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अगर क्वेश्चन में सेपरेटली आपको बता दिया है दैट स्टूडेंट्स प्लीज डू दिस सम विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, तो फिर उसके अंदर आप अदर 2 मेथड से काम नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे आपको कंपलसरी स्टेप डेविएशन मेथड से ही सम करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। ये सारी मेथड्स जो स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं वो ऑलरेडी आप 10th में स्टडी करके ही आए हो। डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, सिमिलरली डीएम एस एम एस डी एम, डीएम एस एम एस डी एम, ये सारी मेथड्स आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसको क्विक रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या सीखना है, हमें तो मीन डेविएशन निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें मीन डेविएशन को निकालना है। तो अभी यहाँ पे मीन डेविएशन की तो बात हो ही नहीं रही, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, दैट हाउ टू फाइंड मीन और मीडियन पहले कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड की बात करें तो अगर x को आपके लिए 10, 20, 30 और 40 दिया है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला रहती है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये उसकी मेथड्स हो गई। तो उसकी मेथड में क्या होगा, दैट 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय n यहाँ पे क्या होगा 4, क्योंकि 4 हो, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 1, 2, 3, 4 है। तो इसका जो एडिशन करके आप लाओगे वो आपका आंसर हो गया। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं दैट इज अबाउट शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड के बारे में। तो शॉर्टकट मेथड में क्या हुआ कि ये जो x था वो था हमारे पास 10, 20, 30 और 40।
तो उसके बाद हम यहाँ पे एक डी निकाल लेते हैं जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। तो अभी आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर ये ए क्या है। तो हम क्या करेंगे, ये चार में से किसी एक को, मतलब कि सेंटर वाले को लेट अज्यूम ले लेते हैं ए। तो अब क्या होता है 10 माइनस 30 दैट इज़ माइनस 20, 20 माइनस 30 दैट इज़ माइनस 10। ये ऑब्वियसली 30 माइनस 30 ज़ीरो हो जाएगा और 40 माइनस 30 यहाँ पे 10 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस सब का एडिशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा डी। वो मैंने सॉल्व किया तो वो मुझे मिला माइनस 30 प्लस 10 दैट इज़ माइनस 20। तो उसकी फॉर्मूला रहती है सिग्मा डी अपॉन एन, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अंदर हमें सिर्फ ए को ऐड कर देना है। तो ये हो गई आपकी शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला। उसके बाद बात करते हैं दैट इज़ कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज़ तो सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, अभी आएगी थर्ड मेथड दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, अगेन यहाँ पे x था हमारे पास जैसे कि 10, 20, 30 और 40। उसके बाद हमने d निकाला दैट इज़ एक्स आई माइनस ए, जिसको हमने यहाँ पे a ले लिया था। तो -20 मिला था हमें यहाँ पे। उसके बाद -10 ज़ीरो और 10 यहाँ पे मिल गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक जो स्टेप डेविएशन मेथड आएगी उसके अंदर हम यहाँ पे निकालते हैं d डैश विच इज़ इक्वल टू d अपॉन c। तो यहाँ पे c क्या होगा, तो c होगा जिसको हम कहते हैं गैप। गैप मतलब कि 10 और 20 के बीच का गैप कितना होता है 10, 20 और 30 के बीच में 10, 30 और 40 के बीच में 10। तो यहाँ पे हम करेंगे -20 अपॉन 10 जो कि हो गया -2, फिर -10 अपॉन 10 जो कि हो गया -1, सिमिलरली 0 और यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इजी क्या हो गया हमारे लिए, इजी ये हो गया कि ऊपर आपने जो एडिशन किया था वो थोड़ा लंबा आएगा, जबकि यहाँ पे अभी सिंगल डिजिट के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल डिजिट के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगी x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ये हो गई आपकी स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू आप मीन फाइंड कर सकते हो। किसके लिए, तो इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कि सिंगल लाइन में क्वेश्चन हो तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू आप मीन फाइंड कर सकते हो। और अगर मेरी मानो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब भी कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो आपको 110% डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड करना है, क्योंकि वो सबसे सिंपल है और उसमें सिर्फ सिग्मा एक्स अपॉन एन करोगे तो आप आपका मीन ले आओगे। तो आइए अब आगे देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टूडेंट्स क्या होगा, जो डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बात हुई थी उस हिसाब से ये हमारी क्लियर होगी, और इसके अंदर मैंने बेस्ट आपको बताया डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। तो उसके अंदर भी तीन मेथड है। डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी थी, तो वो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। बॉक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आई होगी और यहाँ पे एफ आई होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स और एफ दोनों दे दिए गए हैं। तो मुझे क्या करना है, एफ इंटू एक्स कर देना है, जिसको हम बोलते थे एफ आई एक्स आई। तो 10 इंटू 20, 80, 90, 40 इंटू 7, 280 एंड 100। तो हम यहाँ पे लेते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि यहाँ पे आपको मिला 570। इसका आप एडिशन करोगे तो वो 570 मिल जाएगा। अब मीन की बात करें तो वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एन की जगह पे आएगा सिग्मा एफ आई, जो कि ये है आपका सिग्मा एफ आई है मेरे पास 18। तो मैंने जब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी तो मुझे आंसर मिला 570 अपॉन 80 विच इज़ इक्वल टू 31.67। तो ये मुझे मेरा मीन मिल गया। डिस्क्रीट मेथड में ये डायरेक्ट मेथड हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के बाद यहाँ पे फिर से कौन सी आती है, दैट इज़ शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड को हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आपको x दिया है, f दिया है। x सपोज है 10, 20, 30, 40, वो रिपीट क्वेश्चन ही जो है जो हमने ऊपर यहाँ पे लिया है वही हम ले रहे हैं यहाँ पे 2, 4, 3, 7, 2।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने ए ले लिया तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 30 दैट इज़ माइनस 20। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर क्या करोगे आप, एफ आई डॉट डी आई कर लोगे, ठीक है। तो उसके ऊपर से जब आप फाइंड करते हो ये 4 कॉलम, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करनी है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये हो गई आपकी शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला। उसके बाद आगे बात करते हैं, अब देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड की जो फॉर्मूला रहती है, तो उसमें क्या होगा बच्चों की, एक्स आई होगा, एफ आई होगा, फिर हमने डी आई निकाला दैट इज एक्स आई माइनस ए। उसके बाद हम निकालेंगे डी डैश दैट इज डी अपॉन सी। सी को हम क्या बोलते थे, गैप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40 है, तो इन दोनों के बीच का गैप होता है 10 का गैप होता है, ठीक है। और उसके बाद आप निकाल लोगे एफ आई डॉट डी डैश, मतलब कि एफ आई कॉलम और डी डैश का आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो लास्ट वाले की फॉर्मूला रहेगी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी डैश अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी। ये उसकी फॉर्मूला होगी। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डिस्क्रीट सीरीज़ में सबसे इजी कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा ये फर्स्ट वाला ही। अगेन डायरेक्ट मेथड इज़ टू मच ईजी, क्योंकि 3 कॉलम में ही आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने फिर से देख ली डिस्क्रीट मेथड में तीनों मेथड। अगेन मैं वही सजेस्ट करूँगा कि अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करनी है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में, कि अगर आपको उसका मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी 3 मेथड रहती है। तो कंटिन्यूअस में भी जो मेथड्स रहती है, तो उसमें अब हम क्लियरली, जैसे कि ऊपर की 2 मेथड में हमारी बात हुई, दैट डायरेक्ट मेथड इज सिंपल। ये जो डायरेक्ट मेथड है वो सिंपल है। तो आइए अब हम इसके अंदर सिर्फ ये एक ही मेथड सीख लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर आपको क्लास दिया होगा और एफ आई दिया होगा, ठीक है। क्लास जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, उस हिसाब से आपको दिया होगा। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें क्या होगा, आपके पास क्लास होगा जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी आपको दी है जैसे कि 2, 3, 4, 2, 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो एक्स आई यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, 0 + 10, हम क्या करते थे, 0 + 10 अपॉन 2 दैट इज़ 5, 10 + 20 अपॉन 2 दैट इज़ 15। तो बच्चों अब आगे कैसे कर सकते हैं कि आप देख सकते हो क्लास में इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 10 - 0 10, 10 to 20 10, 20 to 30 10, 30 to 40 10। तो इसके अंदर आपको 10 10 ऐड कर देने। तो ये आपको आपका एक्स आई मिल गया। अब आप क्या फाइंड करोगे, एफ आई एक्स आई दैट इज़ 5 2 10, 45, 100, 70 एंड 90। इसके ऊपर से आपको आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया जो कि होता है 450, और सिग्मा एफ आई जो मिला आपको वो है 16। तो मीन बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मिल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आपको आपका आंसर मिल गया। तो आप देख सकते हो कितना सिंपली यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे जो तीनों मेथड्स थी उसके ऊपर से हमने क्या फाइंड करना सीखा, दैट हाउ टू फाइंड मीन, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ के ही आए हो, बट यहाँ पे हमने उसको सिर्फ क्विकली रिवाइज किया। तो अब आगे बात करते हैं जैसे कि मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन के अंदर अब देखते हैं, तो सबसे पहले आपको तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो 9, 2, 7, 3, 5, 8 और 10 होता है, तो उसको हमने इंडिविजुअल में सेट कर दिया, सॉरी असेंडिंग में सेट कर दिया, दैट इज़ 2, 3, 5, 7, 8, 9 और लास्ट में है आपका 10। उसके बाद अगर आपका एन ऑड है
तो ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, और इवन है तो ये वाली फॉर्मूला आएगी, दैट इज़ n+1/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी है, ऑड टर्म है, तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। 7 + 1 8/2 4th टर्म, मतलब कि 1 2 3 4 7 इज़ योर मीडियन, तो वो आपको मीडियन मिल गया। मीडियन को हम डिनोट करते थे एम से, उसको हम डिनोट किससे करते थे, एम से करते थे। अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। तो अगेन आपको डिस्क्रीट में क्या होता था कि हमें बॉक्स दिया जाता था xi और fi, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो cf है उसको हम कहते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहते हैं, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिजिट है 7 है, तो वो 7 मैंने रिपीट कर दी। अब 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25। तो यहाँ पे बच्चों जो m की फॉर्मूला होगी वो अगेन यही रिपीट होती है ठीक है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट आपको मिली वो देखनी है। अगर ये ऑड है तो आप ये वाली फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर ये टर्म इवन है तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये जो 25 है वो ऑड है, तो हम यूज़ करेंगे n+1/2th टर्म, तो दैट इज़ 25 + 1, 25 आपका n हुआ, तो 26/2th टर्म, मतलब कि 13th टर्म जो हुई वो कौन सी होगी, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो 13th टर्म जो आपकी रहती है वो अगर बात करें तो 11 से लेके 17 के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो इसका जो xi होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है 30, तो वो हो गया आपका मीडियन। ठीक है, जो नीचे की टर्म है उसका जो xi होगा वो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में। उसका जो क्वेश्चन है वो क्लास वाले फॉर्म में आता था। यहाँ पे fi cf हमने सिमिलरली आगे फाइंड किया, उसी तरह किया, दैट 7 + 4 11, 11 + 6 17, उसी तरह हमें यहाँ पे 25 मिल गया। तो अगेन ये हो गया आपका n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बीच वाली टर्म है, मतलब कि ये वाली, उसमें ये टर्म है उसको हम कहेंगे l, ये हो गया आपका l। अब इसके बाजू में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहेंगे f, और उसके बाजू में जो 17 है उसके ऊपर वाली टर्म है उसको हम काउंट करेंगे cf। ठीक है, तो ये cf, f, l और n, और इन दोनों के बीच में जो क्लास का गैप है वो कौन सा है, वो कितने का है, तो c = 10। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, यस, इस 5 चीज़ जो हमें मिली उसको हम मिला के फाइंड करेंगे m। वो फॉर्मूला है l + n/2 - cf अपॉन f × c। तो इसको हम cf मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये जो फॉर्मूला है वो फाइंड करेंगी मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज़। तो अब बात करते हैं मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जब हम मीन के थ्रू उसको फाइंड कर रहे हैं, मीन डेविएशन की जो हमारी बात हुई थी वो सबसे पहले शुरुआत में हमने उसकी बात की थी कि जो हम मेथड ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं उसमें मीन डेविएशन हम 15.1 में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मीन डेविएशन आपका है वो आप कैसे फाइंड करोगे, तो अगर मीन के लिए बात करें और इंडिविजुअल सीरीज़ हो तो उसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा i = 1 to n xi - x bar अपॉन n। तो उससे आपको क्या मिलेगा, मीन डेविएशन मिलेगा। उसके बाद अगर डिस्क्रीट सीरीज़ हो तो वो होगी सिग्मा i = 1 to n fi × xi - x bar अपॉन सिग्मा fi। और कंटिन्यूअस सीरीज़ हो तो वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा i = 1 to n fi xi, यहाँ पे ये जो xi है वो मिड पॉइंट है, माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा fi। तो ये जो 3 फार्मूलाज है, 1 2 एंड लास्ट वन इज दिस थर्ड फार्मूला, ये 3 फार्मूला के बेसिस पे आप मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हो। बट अभी आगे जो हमने पूरा समझाया वो हमने इस टर्म के लिए समझाया, क्योंकि आपको अगर मीन फाइंड करना नहीं आता, जो कि आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, अगर वो आपको फाइंड करना नहीं आता है तो फिर ये मीन डेविएशन आप फाइंड नहीं कर सकोगे।
अब अगर आपको मीन डेविएशन मीडियन के लिए फाइंड करना है तो मीडियन के लिए वो कौन सी फॉर्मूला है, दैट इज मीन डेविएशन ऑफ एम सिग्मा आई इक्वल 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एम। ये जो एम है वो हमने आगे आपको सिखा दिया कि इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट हो या फिर कंटिन्यूअस हो, तो वो एम आप उसके ऊपर से फाइंड कर सकते हो। तो आपके काम की टोटल 4 फॉर्मूला हो गई। पहली 3 जो अभी हमने आगे देखी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3, ये 3 हमारी हो गई मीन के लिए। उसके बाद मीडियन के लिए ये जो आ गई इंट्रोड्यूस हुई वो हो गई हमारी 4th नंबर ऑफ फार्मूला। ये 4 फार्मूला अगर आपको आती है तो ये 4 फार्मूला के ऊपर से आप 15.1 को भी ईजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए करते हैं अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर डेटा दिस। तो अभी तक 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या आता था, ये एमडी नहीं आता था, सिर्फ आप मीन ही फाइंड करते थे। तो यहाँ पे 11th में अभी क्या होगा, मीन तो आपको फाइंड करना ही करना है, उसके बाद आपको एमडी भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन की बात करें तो एक्स बार आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज का सम है। अपॉन यहाँ पे जो आपका एन है वो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैंने सॉल्व किया, मुझे 80/8 मिला, तो यहाँ पे मीन मुझे मिल गया 10। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमारी आगे बात हुई उसी फॉर्मूला पे हम जाते हैं कि मीन में अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो आप मीन डेविएशन कैसे फाइंड करोगे, सिग्मा आई इक्वल 1 to n दिस अपॉन एन। तो वो मैं अभी यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई माइनस एक्स अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई मेरा यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि ये 4 माइनस 10, ठीक है, तो 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -6, फिर 7 माइनस 10 जो कि हो जाएगा -3, 8 माइनस 10 जो कि हो गया -2, 9 माइनस 10 -1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 तो जो कि हो गया 3, 17 माइनस 10 दैट इज 7 यहाँ पे हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमारी जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन की ऑफ एक्स बार, सिग्मा आई इक्वल 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये हमारी फॉर्मूला थी जो कि मीन में फर्स्ट नंबर इंडिविजुअल की फॉर्मूला है। तो ये जो यहाँ पे मॉड्यूलस है, मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सारी डिजिट्स है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, तो क्या हो जाएगा 6 + 3 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 7 अपॉन 8, मतलब कि 24/8 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये जो 3 आपको मिला वो हो गया आपका मीन डेविएशन। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, अभी तक आप सिर्फ यहाँ तक सम करते थे अप टू 10th स्टैंडर्ड, बट 11th में बस ये एक ही स्टेप आपको यहाँ से एडिशन करना है, ये एक ही एडिशनल स्टेप वहाँ पे आपको ऐड करना है जिसके ऊपर से आपको आपका मीन डेविएशन मिल जाएगा। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो कौन सी मेथड है बच्चों, ये है डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये एक्स आई आपको दे दिया, एफ आई दे दिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, दैट इज़ 5 × 7 35, 40, 90, 60 एंड 125। अगर जब हम इसका सिग्मा एफ आई निकालते हैं, इन सब का एडिशन करते हैं, तो वो हमें मिलता है यहाँ पे 25। सिमिलरली यहाँ पे हम ले रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई जो कि हमें मिला 350, मतलब कि 35 + 40 इन सब का एडिशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो एक्स आई माइनस एक्स बार है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि हमारे पास एक्स बार की फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जो कि जब हमने स्टडी किया था ये वाला पोर्शन कि डिस्क्रीट मेथड में जो डायरेक्ट मेथड थी इसकी फॉर्मूला, इसीलिए मैंने आपको बच्चों वहाँ पे कहा था कि आपको पढ़नी ये 9 मेथड है, बट जब कहीं पे भी कुछ बोला नहीं है तो आपको ऑलवेज डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करनी रहती है।
तो डायरेक्ट मेथड के ऊपर से सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 350 अपॉन 25। तो आपको जो आपका एक्स बार मिलेगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई के ऊपर से जो आपको यहाँ पे आपका एक्स बार मिल रहा है वो मिलता है आपको 14। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि 5 माइनस ये आपको मिला 14, आपका जो एक्स बार है वो आपको 14 मिल गया। तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 होता है 9, बट यहाँ पे 5 माइनस 14 माइनस 9 होता है, बट मॉड्यूलस है तो वो 9 हो गया। 10 माइनस 14 माइनस 4, बट मॉड्यूलस है तो वो 4 हो गया। उसी तरह जब आप यहाँ पे फाइंड करते हो तो आपको मिलेगा 1, 6 एंड 11। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे अब इन दोनों का, मतलब कि एफ आई और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि सेकेंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें मिला 63, फिर 16 मिला, फिर 6, 18 और लास्ट में मिला 55। तो हम सिग्मा जब इसका निकालते हैं, इन सब का एडिशन निकालते हैं, तो वो हमें मिलता है 158, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब बात करते हैं मीन डेविएशन के बारे में। तो मीन डेविएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, मीन डेविएशन में होगा उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा आई इक्वल 1 टू एन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार आपको मिला 158, तो वो मैंने ले लिया 158। सिग्मा एफ आई आपके पास था 25, तो वो मैंने डिवाइड कर दिया 25 से। तो आपको आपका मीन डेविएशन मिला 6.32, जो कि है आपका मीन डेविएशन। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.